अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक के भारत पर तीखे हमले ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को उजागर किया। उन्होंने यह कहकर निराशा जताई कि 1.4 अरब लोगों का देश होने के बावजूद भारत अमेरिका से मक्का का एक दाना भी नहीं खरीदता, जबकि वह खुद अमेरिकी बाजार में आसानी से अपनी चीजें बेचता है। लेकिन भारत ने इस बार चुप रहना सही नहीं समझा, क्योंकि ठीक उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट से पूरी दुनिया को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की एक नई तस्वीर दिखाई। उन्होंने देश का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। यह सिर्फ एक संयंत्र नहीं, बल्कि यह एक सशक्त संदेश था कि भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। जहां अमेरिका अपने मक्के के लिए भारत से गुहार लगा रहा है, वहीं भारत अपनी घरेलू संपदा यानी बांस का उपयोग कर ईंधन बना रहा है, जिससे अमेरिका की बेचैनी और बढ़ गई है। लटनिक का यह बयान कि भारत 1.4 अरब की आबादी होने के बावजूद एक बुशल मक्का नहीं खरीदता, यह दर्शाता है कि वॉशिंगटन की पकड़ अब ढीली पड़ रही है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% तक शुल्क लगाए और रूस से आने वाले तेल पर भी 25% का बोझ डाला। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी नीतियां उसके राष्ट्रीय हितों और बाजार की जरूरतों के हिसाब से तय होंगी, न कि अमेरिकी दबाव से। प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना उनका सपना है, अमेरिका की आलोचना का सीधा जवाब लगता है। जहां अमेरिका अपने मक्के के लिए नए बाजार ढूंढ रहा है, वहीं भारत अपनी धरती पर बांस से ऊर्जा पैदा करने की क्षमता दिखा रहा है। यह कदम अमेरिका को कमजोर और भारत को और भी अधिक आत्मविश्वासी बना रहा है। असम का यह बांस आधारित जैव इथेनॉल संयंत्र दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो हरे बांस से इथेनॉल बनाता है। इसमें हर साल 5 लाख टन बांस का इस्तेमाल होगा और लगभग 18,900 टन इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, जिससे न केवल ऊर्जा मिलेगी बल्कि किसानों और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आर्थिक मजबूती भी आएगी। लटनिक का यह बयान कि भारत हमारे बाजार में सब कुछ बेचता है लेकिन हमारे लिए अपने दरवाजे बंद रखता है, अमेरिका की निराशा को दर्शाता है। यह वही देश है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बताता है, लेकिन आज उसकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि भारत उसकी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ भारत अपने किसानों के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को Rs 200 करोड़ की नई ताकत देने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है। यह साफ है कि अमेरिका व्यापारिक दबाव डालकर भी भारत को रोक नहीं पा रहा है। भारत के पास अब कई विकल्प और नीतियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता की सोच है। जहां अमेरिका को बार बार यह कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ व्यापार करो वरना मुश्किलें होंगी, वहीं भारत जमीनी स्तर पर अपने विकल्प तैयार कर रहा है। मोदी ने पिछली सरकारों की आलोचना की क्योंकि उन्होंने बांस को पेड़ मानकर उसकी कटाई पर रोक लगा दी थी, जिससे ग्रामीणों को नुकसान हुआ। लेकिन अब उनकी सरकार ने यह प्रतिबंध हटाकर बांस को स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक नया आधार बना दिया है। अमेरिका का मक्का अब भारत के लिए बेमानी लग रहा है क्योंकि भारत के पास बांस है जो देश को ऊर्जा और रोजगार दोनों देगा। लटनिक का बयान अमेरिका की हताशा को उजागर करता है। ये वही देश है जो दशकों तक दूसरों की नीतियों को अपनी शर्तों पर मुद्दाता रहा, लेकिन अब भारत जैसे देश स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनकी नीतियां उनके राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय होंगी। यही कारण है कि भारत ने अमेरिकी शुल्कों को अनुचित और अव्यवहारिक बताकर अस्वीकार कर दिया। असम का यह प्रोजेक्ट केवल ऊर्जा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारत के बढ़ते हुए आत्मविश्वास का प्रतीक है। मोदी ने स्पष्ट कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसकी ऊर्जा जरूरतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में वह दूसरों की ओर देखने के बजाय अपनी धरती पर ही समाधान खोजेगा। यही नीति अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अमेरिका की शिकायतें अब बेतुकी लगती हैं क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का समाधान खुद कर रहा है। वॉशिंगटन का यह आरोप कि भारत सब कुछ बेचता है लेकिन कुछ नहीं खरीदता हास्यास्पद लगता है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाकर खुद को मजबूत कर रहा है। असम का यह संयंत्र न केवल ऊर्जा का उत्पादन करेगा बल्कि इथेनॉल, सिरका, फुरफुरल और खाद्य ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्पाद भी बनाएगा। यह बहुमुखी उत्पादन भारत को नए औद्योगिक अवसर देगा और अमेरिकी मक्के की मांग को और भी बेमानी बना देगा। लटनिक के आरोप और चेतावनियां भारत की सामरिक चुप्पी से टकरा रहे हैं। भारत कोई भाषण नहीं दे रहा बल्कि काम करके दिखा रहा है।
जहां अमेरिकी मंत्री कैमरों के सामने शिकायत करते हैं, वहीं भारत जमीन पर दुनिया का पहला बांस आधारित जैव इथेनॉल संयंत्र खड़ा कर देता है, जो दोनों देशों के दृष्टिकोण के अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस से तेल खरीदना उसका अधिकार है और यह उसके राष्ट्रीय हित में है। अमेरिका चाहे जितनी भी पाबंदियां लगा ले, भारत अपनी जरूरतों और अपने नागरिकों की प्राथमिकताओं के आधार पर ही निर्णय लेगा। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि भारत दबाव में आ जाएगा। मोदी के इस कदम से उत्तर पूर्वी राज्यों के लाखों किसानों और आदिवासी परिवारों को सीधा फायदा होगा। जब ग्रामीण क्षेत्रों की जेब में पैसा आएगा, तो यह भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा देगा। यही कारण है कि यह प्रोजेक्ट केवल एक औद्योगिक योजना नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का साधन भी है। दूसरी ओर, अमेरिका का पूरा ध्यान इस बात पर है कि उसका मक्का क्यों नहीं बिक रहा। यह मानसिकता बताती है कि वह अपनी पुरानी सोच में फंसा हुआ है, जबकि भारत ने आगे बढ़कर एक नई दिशा पकड़ ली है। यही अंतर उभरते भारत और कमजोर होते अमेरिकी दबाव में साफ दिखाई देता है। भारत का यह कदम आने वाले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी बनेगा। जब भारत अपनी जरूरतों का हल खुद निकाल लेगा, तो अमेरिकी दबाव का असर और भी कम होगा। यही कारण है कि वॉशिंगटन आज बेचैन है और हर मंच से बयानबाजी कर रहा है। भारत अब न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि यह भी संदेश दे रहा है कि विकास का रास्ता स्थानीय संसाधनों से निकाला जा सकता है। अमेरिका जैसे देश अब इस मॉडल को देखेंगे और महसूस करेंगे कि उनकी रणनीति कितनी पिछड़ी हुई है। यह पूरी तस्वीर दिखाती है कि अमेरिका की चेतावनियां अब भारत को डरा नहीं पा रही हैं, इसके विपरीत भारत के कदम उसे और भी असुरक्षित बना रहे हैं। अमेरिकी मंत्री बार बार एक ही शिकायत दोहरा रहे हैं, जबकि भारत एक एक प्रोजेक्ट से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। यही असली अंतर है जो भविष्य का मार्ग निर्धारित करेगा। अंततः अमेरिका का गुस्सा और भारत का आत्मविश्वास आमने सामने खड़े हैं। जहां अमेरिका बार बार मक्के और शुल्क की रट लगाए हुए है, वहीं भारत बांस को ऊर्जा का नया हथियार बना रहा है। यही कहानी दिखाती है कि आने वाले समय में कौन पीछे जाएगा और कौन आगे बढ़ेगा। भारत ने अपनी दिशा चुन ली है और अब दुनिया को उसकी राह पर चलना होगा। अमेरिका और भारत के बीच यह व्यापारिक खींचातानी केवल मक्के या तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले समय में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक साझेदारियों पर भी पड़ेगा। अमेरिका आज भारत पर शुल्क का दबाव डाल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत धीरे धीरे अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाकर उस दबाव को बेअसर कर रहा है। जैसे जैसे भारत हरित ऊर्जा और जैव ईंधन के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है, अमेरिका का पारंपरिक कृषि निर्यात मॉडल चुनौती में फंसता जा रहा है। भारत का यह बांस आधारित इथेनॉल प्रोजेक्ट केवल ऊर्जा का मुद्दा नहीं, बल्कि यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास की एक नई राह है। जिन इलाकों को पहले पिछड़ा माना जाता था, अब वही भारत की नई औद्योगिक शक्ति का केंद्र बन रहे हैं। जब स्थानीय किसान अपने बांस को बेचकर सीधी आय प्राप्त करेंगे, तो यह ग्रामीण प्रवास को रोकने और आर्थिक संतुलन बनाने में मदद करेगा। यह एक सामाजिक सुधार है जो अमेरिका की आलोचनाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका की चिंता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन के लिए यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है, क्योंकि अमेरिकी किसान भारत जैसे बड़े बाजार में जगह नहीं बना पा रहे। चुनावी राजनीति में किसानों का दबाव अमेरिकी सरकार को भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर करता है, लेकिन भारत अब उस दौर से बाहर आ गया है जब केवल वॉशिंगटन की नाराजगी से उसकी नीतियां तय होती थीं। भारत के लिए यह जैव इथेनॉल प्रोजेक्ट एक नई कूटनीतिक शक्ति भी बन सकता है। जब भारत हरित ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा, तो उसकी तकनीक और मॉडल अन्य विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बनेंगे। अफ्रीका और एशिया के कई देश भारत से सीखकर अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे और इस तरह भारत एक वैकल्पिक नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा पहलू भारत की सुरक्षा है। अभी तक तेल और गैस की आपूर्ति में वैश्विक उतार चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाते रहे हैं, लेकिन जब घरेलू स्तर पर हरित जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा, तो भारत बाहरी संकटों से कम प्रभावित होगा। यह स्थिरता न केवल आर्थिक मजबूती लाएगी, बल्कि भारत की विदेश नीति को भी स्वतंत्र बनाएगी। अमेरिका की बार बार की आलोचना और दबाव को देखते हुए यह साफ है कि वॉशिंगटन भारत को एक संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है।
जिस समय अमेरिका अपने कृषि निर्यात पर अटका हुआ है, भारत नई तकनीकों और वैकल्पिक ईंधनों के माध्यम से भविष्य की ओर बढ़ रहा है।